तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को अनुपात यानी कि रेशियो निकालना बहुत ही सिंपल तरीक़ा से आ जाएगा। बस अगर आपको रेशियो निकालना सीखना है तो बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। उसके बाद मैं आपको 100% रेशियो यानी कि अनुपात निकालना सिखा दूंगा। देखिए, सबसे पहले अनुपात, इसे इंग्लिश में हम लोग रेशियो बोलते हैं और इसको ये सिंबल द्वारा डिनोट करते हैं। ओके, मतलब आप रेशियो या अनुपात ना लिख करके ये दो आप सिंबल बना दीजिएगा, इसका मतलब ये अनुपात होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बताया। अब जैसे इस प्रकार के आपको सवाल मिलेंगे कि ए रेशियो बी यानी ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 3:4, ओके, और बी अनुपात सी का वैल्यू दिया हुआ है 2:3। तो अब आपसे यहाँ पे पूछ सकता है, कुछ भी कॉम्बिनेशन पूछ सकता है, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ सकता है, चाहे बी अनुपात सी पूछ सकता है, कुछ भी मतलब पूछ सकता है, ए अनुपात सी पूछ सकता है, मतलब अलग अलग तरीका से आपसे पूछ सकता है। तो आइए मैं बेहतरीन तरीका से आपको बताता हूँ कि अगर आपसे कुछ भी पूछे तो आप इजीली बता दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ ए अनुपात बी बराबर 3:4 है। अब बी अनुपात सी बराबर 2:3 है। अब सबसे पहले हम यहाँ से अगर हमसे कोई पूछ दे कि तो बताइए कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू क्या होगा। देखिए, सबसे पहले बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊंगा। कभी भी अनुपात निकालना रहे, ओके, तो कभी भी आपको अनुपात, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी, ये देखिए पूछ क्या रहा है, ए अनुपात बी अनुपात, तो यहाँ से सी पूछ रहा है। तो आपको एकदम सिंपल मेथड है कि अगर इस तरीका से रहे, ए अनुपात बी दिया हुआ है, फिर जहाँ ख़त्म हुआ वहीं से शुरू है बी अनुपात सी, और आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको एन आता है ना, तो बस आपको उल्टा एन लगा देनी है। अब इस उल्टा एन की मदद से आपका ए रेशियो बी रेशियो सी निकल जाएगा। देखिए हम लगाते हैं कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारा उल्टा एन हो गया। अब करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई, एन उल्टा एन लगा के मल्टीप्लाई, 3 को 2 से करेंगे, 3 दूना 6, रेशियो लगाते जाइए। 2 को 4 से करेंगे, 2 चौके 8, फिर रेशियो लगाइए। 4 को 3 से करेंगे, 4 तिया 12। मेरे दोस्तों, रेशियो जो होता है एक किसी भी चीज़ का तुलनात्मक मान होता है। मतलब कि जब तक रेशियो अगर पूरा तरीका से कट रहा है तो आप उसको काट सकते हैं। तो फाइनली कह सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी, देखिए 6, 8 और 12 ये सारे 2 से कट रहे हैं। देखिए कटना भी चाहिए तो सब सेम से कट रहा है, तो कटना चाहिए। तो देखिए 2 से काटेंगे तो 6 कटेगा, 2 तिया 6 रेशियो, 8 कटेगा, 2 चौके 8, 12 कटेगा, 2 छक 12। अब देखिए जैसे कहिएगा कि 2 से 4 और 6 को काट सकते हैं, तो 2 से 3 तो नहीं ना कट रहा है। मतलब फाइनली हम कह सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान आया 3:4:6 के बराबर होगा। अब मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ ए अनुपात बी है बराबर 3:4, बी अनुपात सी का वैल्यू है 2:3। अब आपसे क्या पूछ रहा था, मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपसे पूछ क्या रहा है। तो बोलिएगा कि हमसे पूछ रहा था ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। अब जैसे जैसे जो जो मान दिया हुआ है यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। सबसे सरल तरीका ये है, आप इसी को अपनाइए। तो देखिए ए अनुपात बी का मान क्या है, तो बोलिए ए अनुपात बी का मान है 3:4। रखिए ए के सामने 3 अनुपात बी के जगह क्या रखेंगे हम, 4। अब बी अनुपात सी का मान है 2:3। लेकिन ये जो हम लिखेंगे बी का मान था, ये तो ऊपर है ये नीचे है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे तो नीचे लिखेंगे। तो बी अनुपात सी तो 2:3। तो देखिए बी के जगह हम रखेंगे 2 रख दिए, अनुपात 3। अब देखिए यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे खाली है और यहाँ पे भी खाली है, ये 2 जगह पे खाली है। तो जहाँ पे जो खाली है उसके सामने वाला, जैसे इसके सामने 4 आ रहा है तो आप यहाँ 4 भर दीजिए, इसके सामने यहाँ आ रहा है तो 2 खाली है तो 2, बस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 3 दूना 6, रेशियो लगाइए, 4 दूना 8, फिर रेशियो लगाइए, 4 तिया 12। तो फाइनली देख रहे हैं फिर हमारा आ गया 6, 8, 12, 6, 8, 12। फिर मतलब कह सकते हैं इसको काट कर कि 3:4:6, जो ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान हुआ वो 3:4:6 के बराबर हुआ।
मेरे साथियों, मैं बहुत ही सरल तरीका से आपको बताने की कोशिश किया हूँ, यानी कि एकदम सिंपल सी बात किया जाए तो आपको जब इस तरीका से अनुपात दिया रहे और आपसे पूछ देगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा, बस यही हिसाब से पूछता है। तो आपने तो ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकाल दिया। अब यहाँ से कम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं कि अगर पूछ देता कि बताओ कि ए अनुपात सी का मान क्या होगा, तो अब कुछ नहीं, ए के मान कितना है 3, तो 3 रखते, अनुपात है तो अनुपात, सी तो सी लास्ट में है तो 6 रखते, यानी 3 अनुपात 6। इसको जब हम काटते तो 1 अनुपात 2, यानी 3 से कटता है 1 बार में, 3 से कटता 2 बार में, यानी ए अनुपात सी का जो वैल्यू होता वो 1 अनुपात 2 के बराबर होगा। अगर मैं इसी में कहता कि आप बताइए कि क्या होगा ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, तो बोलिएगा ए अनुपात बी, बोलेगा कि ए अनुपात बी पहले से दिया हुआ था 3 अनुपात 4, और ए अनुपात बी यहाँ भी देख रहे तो 3 अनुपात 4, यानी कि आपसे कोई भी कम्बिनेशन पूछ दे मेरे साथियों, बस आपको आराम से बना लेना। जैसे हमने यहाँ से जब ए अनुपात बी अनुपात सी का तो मान निकाल ही लिया, इसका मतलब हो गया कि ए का जो मान है वो 3 है, बी का जो मान है वो 4 है, और सी का जो मान है वो 6 है। तो जब आपसे जो भी पूछेगा आप उसके जगह पे रखते जाइएगा। ओके, आइए हम एक और सवाल लेते हैं और आपको सिर्फ एक मेथड से मैं उसको बनाकर आपको बतलाता हूँ। ओके, तो अब हमारे पास सवाल है ए अनुपात बी बराबर 6 अनुपात 7, बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 3, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा। मैंने क्या बोला कि आपको चेक कर लेना कि ए अनुपात बी दिया हुआ है और जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से बी अनुपात सी शुरू हो रहा है, मतलब हम यहाँ पे सीधा सीधे बोले तो उल्टा एन लगा कर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी उल्टा एन लगा सकते हैं। मैं बोला बहुत अच्छा, अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो उल्टा एन लगाएंगे इस तरीका से, तो करेंगे 6 चौके 24, चलिए अनुपात लगा दीजिए, 7 चौके 28, चलिए अनुपात लगा दीजिए, 7 या 21। अब देख रहे हैं कि हमारा आ गया 24 अनुपात 28 अनुपात 21। अब देख रहे हैं कि 24 भी हमारा 2 से कटेगा, 28 2 से कटेगा, पर 21 जो हमारा है वो 2 से बिल्कुल नहीं कटेगा, मतलब 2 से नहीं कट रहा। 3 से देख रहे हैं तो 24 कट रहा है, लेकिन 28 नहीं कट रहा, 21 कट रहा है। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि अब हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान होगा 24 अनुपात 28 अनुपात 21 के बराबर होगा। ओके, आपको कटेगा तो सब सेम से कटना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये 2 से कट रहा है तो ये भी 2 से कट रहा है, तो ये भी 2 से कटना चाहिए, तभी आप उसको काट सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर आप उस मेथड को लगाते तो क्या करते, तो लिखते आप ए अनुपात बी अनुपात सी, यही ना लिखते, और ए अनुपात बी का मान रखते आप 6 अनुपात 7, यही रखते। फिर बी अनुपात सी का मान रखते 4 अनुपात 3, तो एक स्टेप छोड़कर अब यहाँ पे जो खाली है तो 7 की जगह 7 रखते, इधर खाली तो 4 रखते, 6 चौके 24, 7 चौके 28 और 3 सत्ते 21। फाइनली आपका इससे भी आ गया। तो आई होप कि आपको रेशियो यानी अनुपात निकालना आ गया। मैं बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल तरीका से आपको बताने की कोशिश किया हूँ। तो अगर आ गया होगा तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके।